गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंपॉर्टेंट दिन की तैयारी करनी है। एक तो एक्सपायरी है कल, उससे पहले वाला इंपॉर्टेंट सेशन और गजब के ग्लोबल मार्केट्स, गजब के क्यूज हैं आज के लिए। कल यूएस में बहुत वॉलेटाइल ट्रेड, शुरुआती टिक्स में दबाव गहराता हुआ। एक समय डाउ 350 अंक का दबाव, वहां से पूरी रिकवरी क्लोज होते होते और डाउ फ्यूचर्स अब उल्टा दिखा रहे हैं 60-70 पॉइंट की मजबूती। तो अमेरिका में बहुत तगड़ा स्विंग था, बहुत तगड़ा वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन था। भारतीय बाजार भी खैर इसी तरह की वॉलेटिलिटी से ऑफ लेट जूझते हुए आपको नजर आएंगे। तो वहां पे जैनेट येलेन, जो वहां की ट्रेजरी सेक्रेटरी, हमारे लिए आसान हो गया कहना फाइनेंस मिनिस्टर, समझना इजी होगा, उनके बयान कि भाई अगर ओवरहीट करेगी इकॉनमी, उसको प्रिवेंट करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। तो इस तरह के इंडिकेटिव स्टेटमेंट से वीकनेस बनाई थी, फिर बाजार ने उसका आकलन करा और रिबाउंड होता हुआ, एटलीस्ट डाउ रिबाउंड होता हुआ। हाँ, ये जो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एज स्टॉक्स हैं, नैस्डैक जिसको रिप्रेजेंट करता है, उसमें प्रेशर था कल और इनफैक्ट इवन 2% के आसपास का दबाव उस पॉकेट में देखने को मिला। खैर ये तो ग्लोबल मूड था। एशिया दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे, एसजीएक्स निफ्टी दिखा दीजिएगा जो एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हुआ। लेकिन ये आज ग्राउंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट पिच है और पिच भापना मुश्किल हो रहा है। नीरज जी, कितनी गीली है, कितनी स्पिनर्स को फेवर करेगी, कितनी फास्ट बॉलर्स को फेवर करेगी, क्योंकि 10 बजे आरबीआई गवर्नर साहब आने वाले हैं। गवर्नर साहब जो ऐसी खबरें छपी हुई है इस एक आध अखबारों में, फाइनेंशियल पेपर्स में, कि मोरेटोरियम वाला और रिस्ट्रक्चरिंग में उनको कुछ रियायत मिल सकती है। तो हो सकता है इससे कुछ रिलेटेड होगा। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ग्राउंड तो ठीक दिख रहा है। जैनेट येलेन ने अपनी भूल सुधार की उन्होंने, तो उसके बाद रिकवरी आई, लेकिन वो टेक स्टॉक्स नहीं रिकवर किए। ये थोड़ी चिंता की बात है। नतीजे बहुत अच्छे उसके बावजूद। लेकिन अपनी पिच में खास बात ये आशीष ध्यान रखिएगा कि क्रूड ऑयल जो है ना वो 70 के पास पहुंच गया है। गोल्डमैन सैक्स अब मेरे टारगेट को रीट्रेट कर रहा, $80 की बात करने लगा है। मेरी चिंता ये है कि क्रूड भी आपका महंगा हो रहा है और आपके यहाँ कोविड की समस्या की वजह से जगह जगह पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि कैसे ट्रेड करा जाए, कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाए। सेकेंड हाफ में मार्केट मूव कर सकता है। आरबीआई पे हालांकि बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिच आपकी जो है गीली है, थोड़ी स्विंग करेगी। तो कौन सी बॉल किधर स्विंग कर जाएगी आपको आइडिया नहीं लगेगा, इसलिए बहुत डिफिकल्ट था कल टीम बनाना। लेकिन मैंने अपनी टीम में जो है मिक्स रखा है। सेल साइड के भी काफ़ी सारे स्टॉक्स रखे हैं आज मैंने, क्योंकि उनके पीछे सिर्फ आज की पिच की वजह से नहीं, टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों उनमें ऐसा लगता है कि आगे का रास्ता उनका बड़ा पथरीला या कठिन हो सकता है। तो ठीक है, तो थोड़ी गीली स्पिनर्स को फेवर करेगी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जाना जाता है बहुत बेहतरीन तरह से स्पिनर्स को खेलने के लिए। तो फिंगर्स क्रॉस, अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए आज का ट्रेडिंग सेशन। मिक्स टीम है। अच्छा, मैं तैयारी करके आया था फाइनेंशियल्स में वीकनेस को लेकर। भाई यूएस की कमेंट्री, हमारे यहाँ जो कंसर्न्स, लॉकडाउन, कल इस हफ्ते मेंशन भी कर चुका हूँ, वो ये रीपेमेंट को लेके इश्यूज, एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन का वापस डर इस वेव 2 में एमिनेट होता हुआ। अब गवर्नर साहब आ रहे हैं तो थोड़ा सा स्क्रीन को वॉच आउट करेंगे। अगर फाइनेंशियल्स में उनके अनाउंसमेंट का वीकनेस आती है तब वो ट्रेड देंगे। मैं फिर भी मेंशन कर रहा हूं जो स्टॉक्स मुझे दबाव में नजर लग रहा था। अब देखते हैं वो आउटकम क्या आता है। खैर उस पर आगे बात भी करूंगा। शुरुआत लेकिन कच्चे तेल के प्ले से। सबसे बेहतरीन तो कच्चे तेल में आउट परफॉर्मेंस है। इस समय ऑलमोस्ट $70 की तरफ ब्रेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। आज सुबह लास्ट जब चेक लिया था तो $69.5 पे ब्रेंट के भाव खड़े हुए थे और ये डे ऑन डे देखिए किस तरह का जंप था। कल 69 के नीचे 68.7, 68.8 के लेवल्स पे छोड़ा था हमने 3:30 बजे। तो क्रूड में जो उछाल आ रहा है उसके चलते गेल और ओएनजीसी दोनों को स्क्रीन पर दिखाइएगा। गेल तो स्पेसिफिकली इसीलिए भी जो मूव आना शुरू हुआ है, कल 4-5% का मूव, गजब का आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने मार्केट्स में दिया। स्टार था कल के ट्रेड का और जिस तरह का मूव बन रहा है, लग रहा है अपने प्रीवियस हाईज को ब्रीच करने की गेल कर रहा है तैयारी। बस एक ही इशू है, ये थोड़ा सा कंसेंसस ट्रेड बन गया है कल के इस मूव के बाद। लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस देखिए स्क्रीन पे, ट्रेड लेने का मन, इसमें खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। ओएनजीसी बट ऑब्वियस
अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए जो क्रूड में स्ट्रेंथ आ रही है एक बड़ा पॉजिटिव है, और ओएनजीसी के लिए तो बड़ी स्वीट टाइम पे आ रही है जब सरकार ने कहा भाई थोड़ा वैल्यू अनलॉकिंग करने की तैयारी करिए। आपको याद होगा नीरज जी ने कुछ ही दिन पहले उसको मेंशन भी करा था। वैल्यू अनलॉकिंग करने की तैयारी हो रही है, स्टेक्स पेयर ऑफ करने की तैयारी हो रही है, और कच्चा तेल रोबस्ट आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ तो एक सेंटिमेंट किकर भी हो जाता है। ओएनजीसी में खरीदारी करने का मन, लेवल्स नोट डाउन करिए। इन दोनों स्टॉक के साथ शुरुआत कर रहा हूं, उसके बाद 3 सेल है, बाद में बताता हूं। पहले नीरज जी के पास चलते हैं। अच्छा आशीष, मेरे कल की रिपीट है। कल मैंने कहा था कि ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ी पथरीली रहा है, और उन्हीं स्टॉक को आज मैं फिर सेल साइड में दे रहा हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड और आयशर, तीनों ही कल कमज़ोर बंद हुए थे। देखिए बहुत स्वाभाविक सा कारण, आज उसमें एक कारण और जुड़ गया है, कच्चे तेल की महंगाई। एक तो गरीबी, उसमें से आटा गीला, मुश्किल का दौर से गुजर रहे हैं आप, और पेट्रोल डीजल और महंगा। तो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर के लिए सीरियस प्रॉब्लम है। इसको कब दूर होगी पता नहीं, क्योंकि ये वन ऑफ नहीं है। मैंने अभी आपको सुबह बताया कि मेटल साइकिल एक डिकेड के हाई पे चल रहा, अब लोग सुपर साइकिल की बात कर रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड किसी भी आप कमोडिटी को देखिए आप, इंक्लूडिंग एनर्जी, बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। मेटल में सारी तेज़ी है। अब वो कंपनियों को एब्जॉर्व करनी है। गाड़ी में मेटल का इस्तेमाल होता है, स्टील का इस्तेमाल होता है, निकल का होता है, कॉपर का होता है, और सब बहुत तेज़ी में है। तो आपके पास चॉइसेस नहीं है, या तो गाड़ी के दाम बढ़ाइए या अपने मार्जिन हिट लीजिए। गाड़ियाँ बिकेंगी तब तो आप मार लेंगे, गाड़ियाँ भी नहीं बिक रही। गाड़ी चलाने की जो कॉस्ट है, फ्यूल, वो महंगा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो सेक्टर थोड़ा प्रेशर में रहना चाहिए और रहेगा। इसीलिए मैंने कहा था कल सेक्टोरल कॉल मेरी है कि ऑटो में प्रेशर रहेगा, और इसीलिए बेचा था। प्लस शटडाउन भी ले रखा है सबने। शटडाउन मेंटेनेंस के बहाने से ले रहे हैं, लेकिन दरअसल सच्चाई है कि इन्वेंट्री क्लियर कर लेना चाहते हैं, क्योंकि माल बेचना भी तो है। तो इसीलिए एमएनएम, आयशर और अशोक लेलैंड के लिए, क्योंकि इनकी गाड़ियों के टिकट साइज़ बड़े हैं। मैं बाइक वाली बेचने के लिए अभी भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो छोटे टिकट साइज़ के प्रोडक्ट हैं। जो बड़े टिकट साइज़ के प्रोडक्ट हैं वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। अभी 2.25 लाख की बुलेट खरीदने की किसी की हिम्मत शायद नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि इन तीनों में ही सेल कॉल है मेरी आज भी। और कल मैंने टाटा मोटर्स लॉन्ग कर दिया था। अच्छा, दिन भर बढ़िया चला, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था। 1-1.5% टाटा मोटर्स का डीवीआर चला। जाते जाते जब बाजार गिरा तो एक्चुअली वो भी लाल निशान में चले गए। तो लोग मौका देख के प्रॉफिट बुकिंग कर ही रहे हैं स्पेस में। तो दबाव रहेगा आज भी ऑटो पैक में। अच्छा, इंटरग्लोब एविएशन, बिकवाली का कॉल है। एक तो हमारे नए वेरिएंट को लेके ग्लोब कंसर्न्ड है, हमें कट ऑफ करा जा रहा है। ठीक है, सब अपनी अपनी कंट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सब ने, यूएस ने भी, सब ने ट्रैवल एडवाइजरीज पहले से दी थी, कट ऑफ करना शुरू कर दिया था। चैलेंजिंग समय इन कंपनीज के लिए वैसे ही बना हुआ है वेव 2 के बाद। इंटरग्लोब एविएशन अब इस बीच में पैसा जुटाना चाहता है, और इस कंपनी की 7 मई, आज हो गया वेडनेसडे, 7 मई हो गया, मतलब इस हफ्ते की फ्राइडे, परसों बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। QIP इशुएंस करना पड़ेगा, पैसा उठाना पड़ेगा इस समय। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वीकनेस के साथ अब उस बोर्ड मीट को अप्रोच करते हुए नजर आएंगे। तो फंड रेजिंग, वो भी QIP इशुएंस, डाइल्यूशन और QIP का फ्लोर प्राइस, ये सब कंसर्न्स बनेंगे। दबाव के साथ काम, मैक्रो एनवायरनमेंट भी कंड्यूसिव है नहीं। अच्छा, 2 स्टॉक्स रखे हुए थे। RBI गवर्नर के अनाउंसमेंट आ गया कि RBI का अनाउंसमेंट आ गया कि गवर्नर साहब आ रहे हैं 10 बजे। सोचा हटाऊं नहीं हटाऊं, रख लिया है। ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। फाइनेंशियल्स में लग रहा है वीकनेस ग्रिप करेगी। फाइनेंशियल्स में तेजी को भी हमने पकड़ा था जब पिछले हफ्ते मंडे को ICICI बैंक के अच्छे नंबर्स के बाद, आपको याद होगा, मंडे को ICICI एक्सिस रखा, उसके बाद HDFC रखा, उसके बाद एक्सिस पे भी दाव लगाया था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, पूरे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे। अब उसके बाद ये प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में आ रही है पूरी पॉकेट। कंसर्न्स है मैक्रो एनवायरनमेंट को लेकर, बट ऑब्वियस, और यहां पे रह रहे कि प्रॉफिट टेकिंग आप देख भी रहे हो। फाइनेंशियल्स में वीकनेस भी बड़ी इजीली नजर आएगी आपको, है ना, डे ऑन डे। तो इन दोनों में बिकवाली करने का कॉल है, पर थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे, निम्बल फुटेड रहेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे, या फिर इंतजार कर लीजिए सुबह 10 बजे वो गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अगर एडवर्स कुछ भी आता है तो ये स्टॉक्स वो होंगे जो सबसे ज्यादा प्रेशर माउंट करते हुए नजर आए। तो इस समय वेट एंड वॉच। निम्बल फुटेड नहीं है तो निम्बल फुटेड तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इन दोनों सेल ट्रेड्स को अप्रोच करिएगा। SGX निफ्टी वापस इन ग्रीन, तो फ्लैट लाइन के पास वॉलेटाइल होता हुआ SGX निफ्टी इस समय 17-18 पॉइंट की मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशंस। नीरज जी। बिल्कुल ऐसा ही मेरा भी कुछ था। PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा मेरी टीम में भी सेल कॉल है।
तो अब चूंकि सुबह सुबह एकदम से ये फ्लैश आ गया कि पीसी करेंगे, तो मैंने चेंज नहीं किया है। स्ट्रेटजी मेरी भी यही है कि आप इन दोनों ही स्टॉक्स में जो कल ये 8-10% की तेज़ी इन्होंने दिखाई है, ओपन इंटरेस्ट खूब बढ़ा है इसमें। क्यों बढ़ा, हो सकता किसी को आइडिया रहा हो कि आज आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मुझे नहीं पता था, तो इसलिए मैंने अभी भी मेरा सेल कॉल है। बट मेरा ये मानना है कि गवर्नर साहब के पास बहुत लिमिटेड टूल्स होंगे, तो इसलिए मैं बहुत होपफुल नहीं हूँ कि उनके बयान के बाद ये स्टॉक कल की रैली को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बाजार में भगवान होता है भाव, तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा। ये दो स्टॉक आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद ट्रेड करिएगा। अगर रिस्पाइट नहीं आया, कुछ मेजर ऐलान नहीं किया, तो ये जो 10% की रैली कल दोनों में चली है, ये फिजल आउट होगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एज ए होल प्रेशर में रहेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस राइडर के साथ इन दोनों में मेरी सेल कॉल होगी। डिपेंडेबल बताइए आशीष। खरीदारी करने का कॉल हो गई, बिकवाली का मूड खत्म। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अच्छा सरकारी कंपनीज जिसमें फोकस रखना चाहिए, डिफेंस का सबसे बढ़िया टेलविंड जहां आता है वो दरअसल यही कंपनी है। इससे बढ़िया टेक्नोलॉजी टाइप्स, इससे बढ़िया टाइप्स, इससे बढ़िया वो बिजनेस जो प्रोक्योर करना और किसी के बस का नहीं है। मुझे लगता है अच्छी कंपनी है, बहुत सीमित दायरे में लंबे अरसे से टू बी प्रिसाइज, मेरे ख्याल से मार्च की शुरुआत से बहुत टाइट रेंज में इसी जोन के आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। साल के हाईस 1400 1450 के आसपास के थे। अच्छा, लेने का एक पेग भी बन गया। कल बाजार बंद होने के बाद आप लोगों ने रॉल्स रॉयस का नाम सुना होगा, है ना। हम लोग आमतौर पर कार, रॉल्स रॉयस इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी कंपनी है, हम लोग सिर्फ वो रॉल्स रॉयस की कार देखते रहते हैं, लेकिन इन्होंने रॉल्स रॉयस के साथ एक करार करा है। रॉल्स रॉयस के MT30 मरीन इंजन जो होते हैं भारत में जो होंगे, उसकी पैकेजिंग, उसके इंस्टॉलेशन, उसकी मार्केटिंग, उसकी सर्विसेज सपोर्ट वगैरह सब HAL करता हुआ नजर आएगा। तो दुनिया के बड़े बड़े जो इंजीनियरिंग जायंट्स हैं वो दरअसल टाइप इसी के साथ करते हैं। मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन सरकारी है, चलती अपने मन से है। पर आज ट्रेडिंग के पॉप की उम्मीद कर रहा हूं, 985 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिएगा। मेरा डिपेंडेबल स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज। कल ये स्टॉक बेचारा पिट गया और मार्केट की जो बिकवाली शुरू हुई तो इसमें भी कमजोरी आ गई और ये स्टॉक 5067 तक के आसपास आ गया, करीब 125 रुपये गिरा ये विदाउट एनी रीज़न। वो पूरा सेल ऑफ था तो इसलिए इसमें गिरा, लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि इसमें खरीदारी करिए। देखिए वैक्सीन का प्ले हमने आपको पहले ही बताया, बहुत सारा इसमें चल रहा है। इसमें एक और प्ले है, हाल फिलहाल की रिपोर्ट्स में हो सकता है आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता देता हूँ। मर्क नाम की एक कंपनी है, MERC के, जो फार्मा की कंपनी, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। कोरोना वायरस की एक वो दवा बना रहे हैं, पिल ओरल, उसका फेज़ 3 ट्रायल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। भारत में उन्होंने 3-4 कंपनियों के साथ टाई अप किया है। उनकी जो इंडियन यूनिट है MSD, उसके थ्रू उन्होंने किया है। तो उसमें से एक डॉक्टर रेड्डीज है जो ओरल पिल भी बनाएंगे। तो होपफुली कि जैसे ही वो ट्रायल को FDA से अप्रूवल मिलता है तो वो बनाना शुरू कर देंगे और भारत में उनके लिए डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा और सिप्ला बनाएंगे। मुझे लगता है कि इस प्ले को भी ध्यान में रखना चाहिए। जिन जिन स्टॉक्स में डायरेक्ट प्ले है उनको मिस नहीं करना चाहिए। तो चूंकि कल गिरावट हुई है बिना किसी वजह के, आज हमें लगता है बाउंस आएगा, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। आज 5200 5300 के टारगेट लेके आप चलिएगा, लेकिन जिनको पोजिशनल ट्रेड रखना है वो इसको रोक सकते हैं। छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और अब जो मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं जिनको हम फ्री हिट और पिंच हिटर्स कहते हैं, फ्री हिटर्स, और उसमें अब हमने रखा है बजाज हेल्थ करके कंपनी है। कल दिन के दौरान मार्केट आवर में एक खबर आई थी, आपने देखा होगा कि फेविविरापीर नाम की जो आजकल बड़ी प्रचलित दवा है उसको ये बनाना शुरू कर रहे हैं, बजाज हेल्थ ने लॉन्च कर दिया है। तो कल ये स्टॉक 10% ऊपर भी गया था। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके की इस समय इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, जिस तरीके की कंजम्पशन है, उसको देखते हुए इसकी और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और ये स्टॉक यहाँ से और बड़ी रैली करता हुआ चलेगा। हो सकता है अगर ये कल सेकेंड हाफ में इतना सेल ऑफ नहीं होता तो ये स्टॉक सर्किट चला जाता,
लेकिन कल गिरावट थी तो लोगों ने नहीं लिया, 10% ही चला। मुझे लगता है अभी भी चलेगा, क्योंकि ये एक एक पत्ता वो 2-2 हज़ार 2,500 रुपये तक के मिलते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। बजाज हेल्थ में 600 या उससे ऊपर के टारगेट आज के लिए होंगे। सिप्ला अगला स्टॉक होगा। हमने आपको भी बताया कि सिप्ला के लिए वो रास्ता भी खुलता है जहाँ पे वो मर्क की ओरल पिल कोविड के ट्रीटमेंट की, जिसका 3rd ट्रायल चल रहा है, इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। उनका टाई अप ऑलरेडी हो चुका है मर्क के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोविड से रिलेटेड कई और दवाएं हैं जो सीधे कोविड में नहीं हो रही है, पोस्ट कोविड रिकवरी में उन दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, और बड़ी महंगी दवाएं। कल ही मुझे ये जानकारी हुई, और वो सिप्ला बना रही है एक्सक्लूसिवली। तो मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखना चाहिए। सिप्ला में खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट 900 रुपये तक का होगा। खरीदारी पहली खरीदारी वो है ग्रीव्स कॉटन। नंबर्स पर ये स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं। स्टॉक को कई बार पहले भी मेंशन करा है। जिस तरह से इसकी तस्वीर बदल रही है, कंपनी हैवी इंजन्स, हैवी इक्विपमेंट्स, वो डीजल पेट्रोल इंजन्स, डीजल जनरेटर सेट्स, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, इन सब के लिए जानी जाती थी। पर बदला क्या है, इन्होंने एम्पेयर मोटर्स को जब एक्वायर करा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पकड़ बनाने की कोशिश करी। क्या रिजल्ट्स हैं? आय में 35%, इबिटा में 78% का जंप, मार्जिन्स ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, 55 लाख से बढ़कर मुनाफा 13.5 करोड़ रुपए। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वो सेगमेंट है, छोटे बेस पे सही डबल हो गया, 30 करोड़ का 60-65 करोड़ रुपए होता हुआ। तो अब इसमें इस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का करेंगे क्या ये लोग? क्या ये कोर बिजनेस बनेगा, बड़ा करके बेच देंगे? वो एनीबडी इज गेस, लेकिन बढ़िया ट्रैक्शन पकड़ रही है, इसीलिए ग्रीव्स कॉटन को मेंशन कर रहा हूं। एक सेल कॉल और एक्सिस और आईसीआईसीआई की बात करी थी। बजाज फाइनेंस बड़े इंपॉर्टेंट जंक्चर पे खड़ा हुआ है। इस समय नो डाउट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, प्रीवियस पीक्स के पास पहुंच चुका है। आज सुबह की 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्लोजली मॉनिटर करिएगा। अगर कुछ भी एडवर्स आता है तो ये स्टॉक में बहुत सीरियस प्रॉफिट टेकिंग का जोन भी ये लेवल बन सकता है, इसलिए बिकवाली करने का कॉल। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स, हम दोनों को एक दूसरों की सीधे सौदा टीम में क्या पसंद आ रहा है, और पूरे टीम के लाइनअप का एक क्विक रैप अप, ये सारा एक्शन। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स, और ये भी सेल वाले हैं, बीपीसीएल और एचपीसीएल। सेल के पीछे रीजंस में ये है कि क्रूड का तो आपको आज की खबर है कि कच्चा तेल $70 पार कर रहा है, ब्रेंट, जो हमारे लिए इंडियन बास्केट होती है। आशीष ने पता नहीं भी हाल फिलहाल में नहीं भराया होगा, तो घर पे काम कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम रुक गए थे, बढ़ नहीं रहे थे, जबकि बास्केट आपकी जो है $5 बढ़ चुकी है। $5 65 के आसपास पिछला असेसमेंट हुआ था, वहाँ से $5 के ऊपर जा चुका, लेकिन पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़े। तो एक पहला मुश्किल ये। दूसरी मुश्किल ये कि वेहिकुलर मूवमेंट रुका हुआ है देश भर में, तो डिमांड कम है। ये ऑन रिकॉर्ड आ चुका है, पीपीएससी की वेबसाइट में जाकर देखिएगा। पेट्रोल और डीजल की डिमांड इंडिया में गिर गई है, इसकी चिंता ओपेक भी कर रहा है। तीसरा रीज़न ये है कि व्हीकल की सेल्स में भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मल्टीपल रीजंस हैं, और ये कल क्यों चले थे मुझे पता नहीं कि बीपीसीएल में कल ये तेज़ी क्यों आई थी 2% की, आई डोंट नो। इसलिए मुझे लगता है कि एकदम परफेक्ट शॉर्ट के केस हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, इन दोनों बेच के चलिएगा। हाँ, ये कॉस्ट सेविंग है। गाड़ी में पेट्रोल डीजल की बात भूल जाइए नीरज जी, इतने दिन से गाड़ी देखी नहीं, ये भी नहीं पता कि टायर फ्लैट तो नहीं होगा इतने दिन खड़ी। तो आखिरी के 2 बाय कॉल्स है। गति एक स्टॉक है जिसमें अच्छा, गति को पावर प्ले वाले है ना, उसी तरह ट्रीट करेंगे। हालांकि ये स्टॉक देखिएगा आप, चल रहा है, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, फिर चल रहा है, फिर कंसोलिडेट। इस समय कंसोलिडेशन के मोड में, और गति ने कहा है बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है इनकी भी फ्राइडे को, परसों बोर्ड मीट है। गति एक फंड रेजिंग की तैयारी कर रहा है, तो काफी अटकलें उस फंड रेजिंग से पहले गति में खरीदारी, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग का मन होगा। स्टॉप लॉस स्क्रीन पर है, और टाइट स्टॉप लॉस है 100 का, खरीदारी करने का मन। और आईएफएल सिक्योरिटी सिर्फ नंबर्स के दम पर, Q4 के नंबर्स में आय Q-on-Q 18%, पीबीडीटी 29%, मुनाफा 53% Q-on-Q।
दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर के बीच का कंपैरिजन कर रहा हूं और इस तरह का ट्रैक्शन है, सिर्फ इसीलिए खरीदारी करने का मन। ये आज के टीम लाइनअप हो गया पूरा। नीरज जी मिक्स है, कुछ सेल भी है फाइनेंशियल्स में, बाकी सब बाय हैं। कुछ पसंद आ रहा है? बिल्कुल, मैं लॉन्ग साइड में जाऊंगा और ओएनजीसी मुझे बेस्ट लगता है। हमने कई बार अपनी टीम में डाला इस पर और देखिए क्रूड में इतनी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। $80 की अब बातचीत शुरू हो गई है और इसमें वैल्यू अनलॉकिंग की बात पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने लिखी है इस कंपनी को। तो इसमें बहुत सारे कारण हैं और बहुत ही मजबूत बैलेंस शीट जिसको कह सकते हैं आप। करीब 2 लाख करोड़ के आसपास का कैश पड़ा हुआ है इसमें। कंपनी के जो प्रोडक्ट प्राइसेस हैं लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पेट्रोल की डिमांड दुनिया भर में घट जाए लेकिन ओएनजीसी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतना कम उत्पादन है इनका एज कम्पेयर टू कंजम्पशन इन इंडिया। दे हैव ए कैप्टिव कस्टमर, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं कि पेट्रोल की डिमांड घट रही है नहीं हो रही। तो मुझे लगता है ओएनजीसी एक बहुत ही बढ़िया प्ले है आपके लिए इस प्राइस पे भी, क्योंकि बहुत अंडर वैल्यूड है। अगर इसके आप बुक वैल्यू देखेंगे तो ये खरीदारी डेफिनेटली बनती है। तो ओएनजीसी लिए कैप्टन चॉइस होगा। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। फार्मास्यूटिकल स्पेस तो आपने तो काफी सारे फार्मा स्टॉक्स रखे हैं। डॉक्टर रेड्डीज है, सिप्ला है, बजाज हेल्थ है, सभी पसंद आते हैं। अगर एक चूज करना तो डॉक्टर रेड्डीज के साथ जाना चाहूंगा। स्पेस का दिग्गज है, इवेंचुअली बढ़िया रिटर्न्स सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अच्छी री रेटिंग के बावजूद अभी भी डिलीवर करती हुई नजर आएंगी, इसलिए फार्मा स्वीट स्पॉट में कंटिन्यू करता हुआ। चलिए मेरी 10 की टीम क्विकली स्क्रीन पर दिखाइएगा। सबसे पहले कच्चा तेल, कल से आज सुबह के बीच में बहुत तगड़ा स्पाइक। अब ब्रेंट के भाव $70 को टच करने की कगार पे खड़े हुए हैं। 2 स्टॉक शुरुआती, एक तो गेल तो खैर टेक्निकली भी बड़ा साउंड नजर आ रहा है। कल भी 4-5% का मूव आया था। बस एक ही दिक्कत है, ज्यादातर सबका कंसेंसस ट्रेड बन रहा है। स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करूंगा लेकिन अच्छा मोमेंटम शायद पिकअप होता हुआ नजर आया। प्रीवियस हाइस को ब्रीच करने की शायद गेल तैयारी कर रहा है। ओएनजीसी, कच्चे तेल का उछलना अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए वैसे ही पॉजिटिव और एक ऐसे समय पे जब सरकार ने कहा भाई स्टेक सेल करो, है ना, तो और स्वीट स्पॉट में आ जाता है। उस डेवलपमेंट के चलते सेंटिमेंट पॉजिटिव और हो जाता है, इसीलिए ओएनजीसी बाय। इंटरग्लोब, बिकवाली, अरे सेक्टर को लेकर दिक्कतें कंटिन्यू होती हुई। ये हुआ, मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स हुए, बहुत चैलेंजिंग समय है और ये कंपनी तो अब फंड रेजिंग कर रही है। क्यूआईपी इशुएंस के लिए बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है इस फ्राइडे को, उससे पहले मुझे लगता है दबाव आएगा। फाइनेंशियल्स में वीकनेस की बात कर रहा हूं लेकिन आज सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। क्या किस बात पे होने वाली है, क्या आउटकम आएगा नहीं पता। तो अगर निम्बल फुटेड हैं तो ये सेल इनिशिएट करिएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, नहीं तो वॉच करिएगा पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। उसके बाद अगर फाइनेंशियल वीकनेस पिकअप कर रहे हैं तो ये वो स्टॉक्स हैं जो शायद उस वीकनेस को लीड करें। डिपेंडेबल के तौर पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बढ़िया सरकारी कंपनी और रोल्स रॉयस के साथ करार करा है। फ्री हिट पे ग्रीव्स कॉटन, बहुत स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सेगमेंट गजब का ट्रैक्शन डिलीवर कर रहा है। एक और फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस, है तो स्ट्रेंथ स्टॉक में लेकिन अपने प्रीवियस हाइस पे आके खड़ा हुआ है। मेक और ब्रेक लेवल्स सब दारुमदार उस 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, इसीलिए जैसे बाकी बैंक्स के लिए कहा था वैसे इस पे भी वैसी वेट एंड वॉच करिएगा। गति में खरीदारी बोर्ड मीट से पहले लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस $100 के उसके साथ। आईएफएल सिक्योरिटीज अच्छे नंबर्स Q4 में सीक्वेंशियली, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। चलिए क्विकली मेरी टीम पे डालिए और यहाँ पे भी सेल साइड वाले हैं। कल हमने कहा था कि ऑटो स्टॉक्स में प्रेशर रहेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ और आज भी मुझे लगता है ये प्रेशर लगातार बने रहेगा। क्रूड की वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट आएगा क्योंकि फ्यूल प्राइसेस कॉस्ट बढ़ती हुई आपको दिखेगी। तो इसीलिए 3 शेयर्स हैं यहाँ पे, महिंद्रा, अशोक लेलैंड और आयशर मोटर्स। यहाँ पे थोड़ा प्रेशर दिख सकता है तो हमें लगता है यहाँ सेल करना चाहिए। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में कल बहुत शानदार रैली देखने को मिली थी लेकिन वो रैली आज फिजल आउट हो सकती है अगर आरबीआई की तरफ से कोई बहुत बड़ा ऐलान या कोई बहुत सपोर्ट नहीं मिला, तो इसलिए मेरी सेल कॉल है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, पहले मत कूद जाइए क्योंकि यू नेवर नो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है। फार्मा कंपनी से ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रेड्डीज है, सिप्ला है, बजाज हेल्थ है, इन सब में न्यूज़ ट्रिगर्स हैं और इस पर खरीदारी जरूर करनी चाहिए क्योंकि कल ये स्टॉक्स नीचे आए थे विदाउट एनी सॉलिड रीज़न। तो मुझे लगता है आज इसमें फिर से बाउंस आपको देखने को मिलेगा। और अंत में 2 BPCL और HPCL में बेच के चलिए क्योंकि क्रूड की महंगाई, प्राइस हाइक न कर पाना, देश में वेहिकुलर मूवमेंट कम होना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये सब इनके लिए नेगेटिव है। मुझे लगता है यहाँ पे सेल कॉल बनती है।